आज मैं अपने दर्शकों को बकरी के दूध के कुछ अद्भुत प्रयोग बताऊंगा और ऊंटनी और भेड़ का दूध ये किन किन बीमारियों में प्रयोग करना चाहिए और किन किन बीमारियों में नहीं करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी विस्तार और बारीकी से बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले बकरी के दूध, उसके गुण और उसके किए हुए प्रयोग, इनके बारे में बताता हूँ। बकरी का दूध पचने में हल्का, प्रकृति से ठंडा, किसी भी बीमारी में निश्चित रूप से दिया जाने वाला, यानी कि इसका परहेज किसी भी बीमारी में नहीं होता है। ये अतिसार माने दस्त, संग्रहणी, मुंह के छाले, भोजन नली, पेट व आंतों के घाव, सभी तरह का बुखार और टीबी, इनको निश्चित रूप से ठीक करने वाला होता है। ये क्यों होता है ऐसा, वो मैं बताता हूँ। बकरी जो बकरियां चरने जाती हैं, उनके दूध के ये गुण विशेष रूप से होते हैं। बकरी लगभग सभी तरह के घास फूस, पेड़ों की पत्तियां, इनको खाती है और उनके दूध, उनका जो गुण है जड़ी बूटियों का, घास फूस, पत्तियों का, वो इसके दूध में निश्चित रूप से आ जाता है। तो जो रक्त पित्त के रोगी हैं, यानी कि जिन भी बीमारियों में हमारे शरीर के दबारों से खून निकलता है, नाक से जैसे नक्सीर आ जाती है थोड़ी सी गर्मी से, या तले भुने पदार्थ खाने से, या खांसी में खून आता है, जिनको टीबी वालों को आता है ये आमतौर पर, या खूनी बवासीर है या खूनी दस्त है, उन बीमारियों में ये अत्यंत लाभदायक होता है। बकरी का दूध हमेशा उबाल कर और ठंडा करके ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसको कच्चा नहीं पिया जाता। कच्चा दूध केवल भैंस का और गाय का पिया जाता है, जो कि लाभदायक होता है। वो उबाल कर भी पिया जा सकता है, भैंस और गाय का दूध। और स्त्री का दूध हमेशा ही कच्चा पिया जाता है, लेकिन बकरी के दूध को उबाल कर ठंडा करके ही प्रयोग किया जाता है। और इसका दूध खाने से 2-3 घंटे पहले या 2-3 घंटे बाद ही प्रयोग करना चाहिए हमेशा दूध को। तो ये क्या करता है वो मैं बताता हूँ। इसका बकरी के दूध का बीमारियों में प्रयोग बताता हूँ। किसी को अगर संग्रहणी हो जाती है, डियोडनाइटिस बोलते हैं इसको, जिसमें कि हमारे को कुछ हजम नहीं होता, खाना खाने के बाद कई बार जाना पड़ता है, आदमी सूख जाता है, प्रोटीन से एलर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, पैरों और हाथों में थकान, पूरे शरीर में थकान हो जाती है, मांसपेशियां सूख जाती हैं। तो उस बीमारी में हमारे को सभी प्रोटीन से एलर्जी होती है, लेकिन बकरी के दूध के प्रोटीन से उसमें एलर्जी नहीं होती है और ये पेट और आंतों के घाव को बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। इस तरह से मैंने बहुत से व्यक्तियों को ठीक किया है जिनको संग्रहणी थी बकरी के दूध के प्रयोग से और सामान्य खान पान के परहेजों से। दूसरा, एक बीमारी होती है खूनी बवासीर या खूनी दस्त हो जाते हैं कईयों को। उसमें इसका प्रयोग कैसे करें जिसमें ये बहुत जल्दी आराम करता है। उसमें ऐसा कीजिए, नीम के फल की जो गुठली होती है ना, नीम की निबोड़ी के अंदर गुठली होती है, उसके अंदर एक गिरी होती है। सुबह सुबह खाली पेट बकरी के दूध को उबालकर ठंडा करके 15-20 गिरी चबाकर दूध के साथ निगल लीजिए। आपको उस तकलीफ में बहुत ही जल्दी आराम हो जाएगा। ये प्रयोग किया हुआ काफ़ी, मैं लोगों को बता देता हूँ। और जो प्रयोग कर लेते हैं, बकरी का दूध ढूंढ लेते हैं, तो उनको इसमें बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। दूसरी बीमारी होती है गर्भस्राव। जिन औरतों को गर्भ गिर जाता है, खून बहुत ज़्यादा बहता है, डॉक्टर लोग उनको बेड रेस्ट की सलाह देते हैं कि बिस्तर से उठना ही नहीं,
उनमें ये अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है और बच्चा भी बड़ा हष्ट पुष्ट पैदा होता है, क्योंकि ये सभी तरह की पत्तियां खाती है। मैंने इसका प्रयोग करके देखा है कैसे। मेरे पास एक गाय थी, वो नीम की थोड़ी बहुत पत्तियां खाकर खुश होती थी। हमारे इसमें आंगन में एक नीम का पेड़ था पहले, तो मैंने उसको एक दिन जानबूझकर काफ़ी पत्तियां खिला दी, 1-1.5 किलो। तो उसका घी और दूध 2 दिन तक बहुत ही कड़वा रहा। तो जो भी ये गाय भैंस भेड़ बकरी विशेष रूप से जिन चीज़ों को खाती हैं उनका गुण दूध में आ जाता है। आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कई बार तो दवाई माँ को दे देते हैं कि भी बच्चे को ना देनी पड़े। माँ के दूध से उसका असर बच्चे में पहुंच जाता है। दूसरा जो प्रयोग है इसका मैं बताता हूँ। कईयों के बाल झड़ जाते हैं, जवान बच्चों के 20 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र के बाद कई बार झड़ने शुरू हो जाते हैं। 20-22 साल का आते आते लगभग गंजे हो जाते हैं। उनमें मैं इसका प्रयोग करवाता हूँ तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। उसका आसान प्रयोग मैं बता देता हूँ। एक दवाई आती है रसौंठ, हालांकि उनको कोई भी कंपनी अब विधि पूर्वक बनाती नहीं। रसौंठ कैसे बनता है, ये दारू हल्दी एक जड़ी बूटी होती है। दारू हल्दी पेड़ की एक छाल होती है, दारू हल्दी के पेड़ की। तो उसमें क्या करते हैं, उसको बारीक कूट कर हम उसमें कवात उसको उबाल लेते हैं पानी में, 16 गुना पानी में, और फिर उसको छान कर रख लेते हैं। फिर बकरी के दूध में डालकर उसको पकाते हैं। इस तरह से ये रसौंठ तैयार होता है। अगर रसौंठ को बकरी के दूध में थोड़ा ऊपर के जो झाग होते हैं ना, उनमें थोड़े से में घोलकर और नहाने के बाद आप गीले बालों में ही जड़ों में लगा देते हैं तो पहले दिन से ही और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। इसके ऊपर तली हुई चीज़ों का, अचार वगैरह का परहेज रखें। ये मैंने निश्चित रूप से लोगों को प्रयोग किया, करवाया हुआ है और उसके परिणाम देखे। दूसरा इसका प्रयोग जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, कुछ लोग गंजे हो जाते हैं बिल्कुल, तो सुश्रुत संहिता के जो वर्ण चिकित्सा अध्याय है उसके श्लोक नंबर 101 में लिखा हुआ है कि अगर हम रसौंठ का प्रयोग हाथी दांत की भस्म के साथ मिलाकर बकरी के दूध के साथ सिर पर लेप करते हैं तो 1 महीने में हथेली और तलवों में भी बाल उगाते हैं। सिर की तो बात ही क्या है, लेकिन हाथी दांत पर प्रतिबंध है अब, तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सामान्य उपाय बताया कि अकेले रसौंठ को भी अगर वो बकरी के दूध में घोलकर सिर पर लगाते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी बाल झड़ने उसमें बंद हो जाते हैं। अब टीबी का प्रयोग सुश्रुत संहिता के जो शोष चिकित्सा अध्याय है, यानी कि टीबी का इलाज करने का जो अध्याय है, उसमें बकरी के दूध का प्रयोग लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जो आदमी टीबी से ग्रस्त है वह बकरी का दूध, बकरी का मूत्र या बकरी का खून, इन तीनों का प्रयोग करता है और बकरी का घी, इन चारों का जो प्रयोग करता है वो 1 महीने में ही टीबी से ठीक हो जाता है। अब आप इसमें सोचें कि बकरी के खून का कैसा प्रयोग करें। आपने कुछ बर्बर जाति के लोग देखे होंगे, वो बकरी का और ऊंट का खून ये पीते हैं। इसका पीने का तरीका इसमें बकरी को नुकसान भी नहीं पहुंचता। उनके गले में एक नस होती है, ये जो है पशुओं के चिकित्सक जानते हैं, उसमें वो ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं पशुओं को। उससे क्या करते हैं कि उसमें सुई से 1 गिलास या आधा गिलास, जिस हिसाब से बकरी हो मोटी ताजी हो तो 1 गिलास, नहीं तो आधा गिलास खून ले लेते हैं और उसको पी जाते हैं। उसको दूध के साथ भी पिया जा सकता है और अकेला भी पिया जा सकता है। इस तरह से आयुर्वेद में टीबी का यह 1 महीने में ही ठीक होने का जो प्रयोग है वो बताया गया है बकरी के दूध का। बकरी के दूध में एक प्रोटीन होता है जिसको मैं सामान्य भाषा में आजकल वैज्ञानिक लोग इसको बायोस्टील कहते हैं। ये जो है अपने जो स्टील है, स्टील होता है ना अपना स्टेनलेस स्टील, ये उससे
लगभग 10 गुना। आप कभी इसको देख सकते हैं किसी चैनल पर, या आप सर्च करेंगे ना तो आप देख सकते हैं जब इसका प्रयोग किया गया। तो ये जो बकरी के दूध का प्रोटीन है, ये स्टील के दूध, ये स्टील जो अपना होता है, स्टील धातु होती है, उससे 10 गुना वजन लटकाने पर टूटा था। ये इतना मजबूत होता है। और अब तो कुछ कंपनियां इसको बनाने भी लग गई हैं। अब ये उसमें कैसा काम करता है वो एक अलग बात है, लेकिन बकरी के दूध में ये प्रोटीन निश्चित रूप से पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए अत्यंत बलकारक होता है। अब मैं आता हूं ऊंटनी के दूध के ऊपर। ऊंटनी का, अच्छा एक और बात कि सभी जो हिरणियों का दूध है, हिरणी होती है ना, वो भी जंगल में घास फूस सभी तरह के पत्ते खाती हैं, उनका दूध भी बकरी के दूध की तरह से ही लाभदायक होता है। अब हम आते हैं ऊंटनी के दूध के ऊपर। ऊंटनी का जो दूध है ये थोड़ा सा खारा होता है पीने में, और पेट के रोगों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। जिनका लीवर बढ़ गया है, यानी जिगर या फैटी लीवर हो गया है, जिनकी तिल्ली बढ़ गई है, या जिनके पेट में पानी भर गया है, साइटिस बोलते हैं उसको, हमारी जो पेट की झिल्ली होती है ना, पेरिटोनियम, तो वहां पर जो पानी भर जाता है उसमें ये अत्यंत लाभदायक होता है ऊंटनी के दूध का प्रयोग। पेट के कीड़ों को मारता है। पेट में जिनको अफारा रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उसको ये बिल्कुल ठीक कर देता है। और जो कुष्ठ रोग है, कई बार क्या होता है कि हमारी आंतों में ये हिस्टामिन बनते हैं जो कि हमारी एलर्जी का कारण होते हैं, तो ये एंटी हिस्टामिन की तरह से प्रयोग होता है, एंटी एलर्जिक भी है। शरीर के कुष्ठ रोगों को, खुजली को ऊंटनी का दूध ठीक करता है। अब हम आते हैं भेड़ के दूध के ऊपर। भेड़ का दूध जो भी ये पीने लायक दूध है ना, उनमें सबसे खराब माना गया है। ये कभी भी दिल के रोगियों को नहीं पीना चाहिए। भेड़ का दूध और घी दिल के रोगियों के लिए अत्यंत नुकसानदायक होते हैं। और भेड़ का दूध उबाल कर गरम गरम ही पीना चाहिए। जब वो पीने लायक हो जाए ना, उसको काफी ठंडा करके कभी नहीं पीना चाहिए। भेड़ का दूध केवल एक चीज में फायदा करता है, जो दुबले पतले और सूखे आदमी हैं, जिनके जोड़ों में जकड़न हो गई है, अगर वो, या जोड़ों में सूजन आ गई है, अगर वो भेड़ के दूध का प्रयोग करते हैं तो उसमें काफी आराम मिलता है। हृदय रोगी यानी दिल के रोगी इसका कभी भी प्रयोग ना करें। तो आज मैंने ये सभी दूधों के बारे में प्रमाणिक जानकारी दे दी है। इसके लिए परहेज रखना बहुत जरूरी होता है। परहेज के लिए कि भी इसके साथ हम क्या खाएं क्या ना खाएं, आप मेरा ब्लॉग indianscienceandhealth.com गूगल पर देखते रहिए। वहाँ पर जो खाने लायक सब्जियां हैं, स्वास्थ्य के लिए 101 बातें जो जानना जरूरी है, किन बीमारियों में क्या क्या न खाएं, किन चीज़ों के साथ क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वो सभी जानकारियाँ उस ब्लॉग में लिखी हुई है। तो आप उसको देखते रहिए। मैं आगे भी प्रमाणिक जानकारी के साथ जो प्रयोग किए हुए हैं वही सामान्य नुस्खों के साथ आपके पास वीडियो भेजता रहूँगा। आप इनका लाभ उठाइए। मेरा मकसद है कि आपको दवाई वगैरह ना लेनी पड़े। आप सामान्य व्यायाम से और सामान्य जो घर में चीज़ें उपलब्ध हैं उनसे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मन की प्रसन्नता और शरीर के स्वास्थ्य का आनंद लें। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ सत्यमेव जयते।